श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जाने वाले हैं कि 41 दिन का अगर आप संकल्प करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके 41 दिन के अंदर ही कोई भी कामना होगी तो जरूर पूर्ण होगी। क्या नियम करना होता है, कैसे हमें पाठ करना है, कैसे हमें संकल्प लेना है, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और आपकी अगर कोई विशेष कामना है, लंबे समय से चल नहीं रही है, मतलब पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप भी 41 दिन के सुंदरकांड का पाठ का संकल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि कौन कौन से हमें नियम का पालन करना है ताकि आपकी कामना जल्द ही जल्द हनुमान जी पूर्ण कर दें। तो 41 दिन का जब भी हम सुंदरकांड का पाठ का संकल्प लेंगे, शनिवार या मंगलवार के दिन से हमें लेना होगा। नियम को पहले आप जान लीजिए, उसके बाद आपको पाठ कैसे करना है आप ये जानिएगा। नियम ये होता है कि जब आप हनुमान जी का कोई भी संकल्प लेते हैं, पाठ लेते हैं, मनोकामना के लिए करते हैं, तो आपको नियम यह होता है कि 41 दिन तक आपको प्रतिदिन करना है। मान लीजिए महिलाएं हैं तो उनका जो है 30 दिन में 5 से 6 दिन उनकी रजस्वला धर्म की वजह से उनका त्रुटि हो सकता है, तो इसलिए वो 5 से 6 दिन जो आपका गैप होगा आप उसके आगे से भी कर सकती हैं। उसमें किसी भी प्रकार की आपकी ये नहीं होगा कि आपने 41 दिन तक एक साथ नहीं किया तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय ना हो। और वही पुरुष अगर करते हैं तो वो 41 दिन तक प्रतिदिन कर सकते हैं। आपको घर में 41 दिन तक लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, सात्विक भोजन बनना चाहिए। और साथ ही आप कहीं बाहर जैसे जाते हैं ना, तो 41 दिन का नियम कर लीजिएगा कि आपको चाय पानी जो भी है अपने घर का ग्रहण करिएगा, किसी के यहाँ ना करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। साथ ही आपके घर में ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में सात्विक विचार होना चाहिए आपके घर में, ताकि हनुमान जी जल्दी कृपा कर दें आप जिस भी कामना के लिए संकल्प ले रहे हैं सुंदरकांड पाठ का। तो आपने नियम अच्छे से जान लिया। अब हम जानते हैं संकल्प कैसे लेंगे। संकल्प आप ऐसे लेंगे कि आप तुलसी और जल लेंगे, आसन जब बिछाएंगे और शनिवार मंगलवार जब से शुरू करेंगे आप पूजा सामग्री वगैरह रख लीजिएगा। पूजा का चौक जो भी आप मंदिर में जहाँ भी करेंगे वहाँ पे सब चीज़ों को रख लीजिएगा। आसन बिछाइएगा, सर पे कुछ भी रखिएगा। उसके बाद 3 बार अपने आप को अचमनी को शुद्ध करिएगा और हाथ में जल लीजिएगा। जल लेने के बाद थोड़ा सा तुलसी ले लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए। 41 दिन का संकल्प ले रहे हैं ये बोलिए, जो भी कामना है वो बोलिए, और जिस स्थान पे रह रहे हैं वो भी बोलिए। अपना हनुमान जी से प्रार्थना करके उसके बाद जल तुलसी उनके चरणों में गिरा दीजिए। पूजा विधि आप कर लीजिए। जो सभी आपके पास सामग्री है, सिंदूर है, पीला चंदन, अक्षत, जनेऊ, इत्र जो है आप पूजा कर लीजिए। पहले दिन पूजा सामग्री रखिए। रोज आपको एक ही समय पर दीपक जला के करना होगा। समय एक ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए ताकि जल्दी ही आपकी कामना पूर्ण हो। अगर आप एक ही समय पर 41 दिन का संकल्प ले लेंगे तो 41 दिन के अंदर ही कामना पूर्ण हो जाएगी आपकी। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस भी समय से शुरू करेंगे वही समय पे आपको सुंदरकांड का पाठ करना होगा। आप भोग भी जो भी आप मिश्री का भोग, मेवे का भोग, लड्डू का भोग 41 दिन तक जो भी आप लगा सकते हैं लगाइएगा। तुलसी जरूर समर्पित करिएगा रोज आपको पुष्प। और उसके बाद पूजा करने के बाद आपको जो है एक दीपक जला लीजिए। दीपक आप शुद्ध घी का हो या सरसों का तेल या चमेली का तेल जो भी हो आपके पास वो कर लीजिएगा। उसके बाद रोज आप केवल दीपक जला के आसन लगा करके भोग लगा करके पाठ करना है। पहले दिन आप पूजा अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पाठ करने से पहले क्या करना है, हनुमान चालीसा का संपूर्ण लगाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे तो संपूर्ण जरूर लगाइएगा। संपूर्ण आपको अवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, इसका संपूर्ण लगा लीजिएगा 60 दोहे में। फिर जब आपका सुंदरकांड का पाठ समाप्त होगा फिर से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तो इससे आपका हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण लग जाएगा सुंदरकांड पाठ में। सुंदरकांड का पाठ करिए, उसके बाद एक माला जो है हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है। आरती करने के बाद पूरे घर में जो है आरती का लौ दिखाइए। और जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तब तक लोटा में एक जल रख लीजिएगा, थोड़ा तुलसी डाल के। जब तक सुंदरकांड का पाठ करेंगे तब तक वह जल हनुमान जी के पास रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद जब संपूर्ण आपका हो जाएगा, पाठ आरती हो जाएगी, तो पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा और सब परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको प्रतिदिन करना है। आखिरी दिन वाले आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दीजिएगा।
एक श्रीफल चढ़ा दीजिएगा, एक पान के पत्ते का बीड़ा लगा लीजिएगा। जो हनुमान जी को जो जो प्रिय है वो सब कर दीजिएगा, क्योंकि 41 दिन के अंदर मेरा पूर्ण भरोसा है अगर आपने इसी नियम से किया तो हनुमान जी आपकी कामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। उसके बाद आप जो है पूजा अच्छे से करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा। 41 दिन जब आपका पूर्ण होगा, पाठ करने के बाद हनुमान जी को क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि कहीं भूल चूक कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए हे हनुमान जी। और रोज़ आपको क्षमा प्रार्थना करना है सुंदरकांड के पाठ जब आप कर लेंगे, आरती कर लेंगे, क्योंकि भूल चूक त्रुटि होती है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमारे प्रभु हमें क्षमा भी कर देते हैं। ऐसे ही नियम बना के आपको रखना है, ऐसे ही आपको एक समय पर पाठ करना है। और 41 दिन तक अगर आपने पूर्ण भरोसे से कर लिया, और संकल्प आपको रोज नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ पहले दिन आपको संकल्प लेना है, रोज आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, पूजा कर लेना है, भोग रख चढ़ा करके आप पाठ कर सकते हैं एक ही समय पर। रोज आपको ऐसे ही करना है। आखिरी वाले दिन आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दीजिएगा, एक श्रीफल चढ़ा दीजिएगा, जल भरा नारियल जो होता है, और एक पान का बीड़ा, और इस तरीके से भोग जो है लगा करके उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करिएगा, आरती करिएगा, लड्डू का भोग सबको दीजिएगा। 41 दिन में आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अगर आपने नियम से किया होगा, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, आप एक ही समय पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी आपकी कामना अवश्य 41 दिन के अंदर पूर्ण कर देंगे। और मान लीजिए मेरी माताएं बहनें अगर करना चाहती हैं और अगर उनके मन में ये आता है, क्योंकि सबके साथ ये समस्याएं ज़रूर आती हैं कि 5 से 6 दिन वो पूजा नहीं कर पाती, तो आप बिल्कुल भी ये मत लीजिएगा, 5-6 दिन आप उसे मत जोड़िएगा। आप जितने दिन से पूजा बंद करेंगे आप उसके आगे से आप अपनी गिनती को शुरू कर सकती हैं, और आपका भी 41 दिन इसी तरीके से पूर्ण हो सकता है। तो 41 दिन के जब सुंदरकांड का पाठ का जब हम संकल्प लेते हैं तो 41 दिन में ही हमारे हनुमान जी ऐसी कृपा कर देते हैं, कोई भी संकट, कोई भी दुख, आर्थिक स्थिति या कोई भी आपकी समस्या हो तो आप जीवन में एक बार करके ज़रूर देखिए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है और हनुमान जी हर प्रकार के संकटों को हर लेते हैं। सुंदरकांड का पाठ तो इतना श्रेष्ठ होता है, जब आप करते हैं ना तो हनुमान जी उतनी देर तक उस स्थान को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो अगर आपने 41 दिन तक इसी नियम का पालन कर लिया तो हनुमान जी आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आप भी ज़रूर एक बार 41 दिन का संकल्प लें, हनुमान जी आपकी कामना पूर्ण करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम।